जैनमस्तु धर्तं चन्द्रियानन्द्रियां क्षेनिनन्दिशः परमितहतिपदविन्दुपौ नम्यो शीघ्रशुभा गुरुवेशेरुपतिरुहि रुपतिज्ञानसहिता तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवास धम्म ज्योतौ जिनवर अर्थ अर्थ जो गए विनाश भव जो मम ज्ञान फल देखो गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। श्री हरणधरण शापाचार्यंद्राची मंगलाचरण। देवदेवं नमस्कृतं लोकालोके प्रकाशितं त्रैलोक्यं भुवनाथं ज्योति ओंकारं च विन्दति ओं ह्रियं श्रियं चिन्ते शुद्धे सद्भावपूरितं सम्पूर्णं स्वयं रूपं रूपातीतविन्दसंयुक्तम्। बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुण संत तारंतरण मंगलाचार्य की जय। कोई मंत्रोच्चारण नहीं किया, मंत्रोच्चारण। नमः भगवन्ते नमो नमः। नमः भगवन्ते नमो नमः। नमः भगवन्ते नमो नमः। परमानंद महाचंद्रवाणी सद्गुरुवर श्रीमच्चन तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा की अमृत ज्ञान कथा। यह है श्री तारण शापाचार्यंद्राज जी, जहाँ श्रीमच्चन तारण स्वामी भव जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश देना भैया और बहुत गुण चर्चा। अब प्रतिमाओं का स्वरूप आने वाला है। तारण स्वामी प्रतिमाओं की बात करेंगे भैया कि आवृत्ति श्रावक, जो आवृत सम्यक दृष्टि श्रावक है वो वृद्धि कैसे होता है, क्योंकि अपन ने पहले भी समझा है, एक बार फिर रिपीट कर दे रहे हैं। यदि चौथा गुणस्थान वृत्ति कोई है और यदि उसे पंचम गुणस्थान ग्रहण करने की भावना नहीं है तो फिर वो चौथे गुणस्थान में नहीं ठहर सकता। सिद्धांत ही है भैया, मोक्ष मार्ग का सिद्धांत है। क्या सिद्धांत है मोक्ष मार्ग का? कि निरंतर आगे बढ़ने की भावना होती है। कोई भी बिना आगे बढ़े नहीं रह सकता भैया। तो क्या बात चल रही है कि यदि कोई भी जीव चौथे गुणस्थान में है, सच्ची भूमिका, तारण स्वामी के अनुसार यदि कोई सच्ची भूमिका में श्रावक है, आवृत सम्यक दृष्टि है, तो उसके अंतर में वृद्धि होने का भाव आएगा, संयमित होने का भाव आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सम्यक का लक्षण संयम। वो संयम ले पाए या ना ले पाए इसकी बात नहीं चल रही। पहले आप इस बात को अच्छे से समझ लो कि वह जीव संयम ले पाए या ना ले पाए इसकी बात नहीं चल रही। तो संयम ग्रहण कर पाएगा या नहीं ग्रहण कर पाएगा, संयम उसके जीवन में आएगा कि अभी वर्तमान में कि नहीं आएगा, इसकी बात नहीं चल रही। बात ये चल रही है कि यदि वो आवृत्ति सम्यक दृष्टि श्रावक है तो उसे संयम लेने की भावना होगी, क्योंकि पंचम गुणस्थान न आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं।
मान लो आपको देव गति के अलावा अन्य 3 गतियों का बंध हो गया हो, तो भी आपका 5वां गुणस्थान नहीं आएगा। वो गुणस्थान नहीं आएगा, ये बात अलग है। लेकिन उस गुणस्थान को अर्थात उस वीतरागता को क्या कहते हैं, उस निर्दोष चारित्र को ग्रहण करने के भाव है कि नहीं, आएगा या नहीं आएगा, ये तो वर्तमान समय की पर्याय है। अच्छे समझो इस बात। यदि हम चौथे गुणस्थान बनती हैं, हम आवृत्ति श्रावक हैं, तो हमारा पंचम गुणस्थान आएगा कि नहीं आएगा, वो तो तत्समय की योग्यता और परिणामों के विशुद्धि पे निर्भर करता है कि आपका पंचम गुणस्थान आएगा कि नहीं आएगा। शुद्ध वाला, मायाचारी में तो कुछ भी कर लो, शुद्ध आपका पंचम गुणस्थान आएगा कि नहीं आएगा, ये डिपेंड करता है तत्समय की योग्यता, आपके परिणामों की विशुद्धि पे। लेकिन अब वो गुणस्थान आए कि ना आए, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। आज आए तो ठीक, और ना आए तो ठीक। बात क्या चल रही है कि यदि आप आवृत सम्यक दृष्टि हो, तो आपको उस गुणस्थान को अर्थात उन संयम के परिणाम को ग्रहण करने की भावना, उस परिणाम की विशुद्धि की भावना अनिवार्य रूप से होना चाहिए। क्यों? यदि अपन जानते हैं भैया, आवृत्ति से महावृत्ति होके ही मोक्ष की साधना हो सकती है। और महावृत्ति होने के लिए भैया व्रतों के अभ्यास रूप ये अणुव्रत आदि का स्वरूप जिन शासन में कहा। तो भाव में निर्मलता होनी चाहिए। आप संयोग में हो पाए कि नहीं हो पाए ये नहीं मानते हम, क्योंकि संयोग तो कर्म आधीन है। बार बार कह रहे हैं कि कर्म तो कर्म संयोग अधीन है, कर्म संयोग अधीन आपका बाहर का परिणाम है, लेकिन परिणाम की विशुद्धि आपके हाथ में। पुरुषार्थ भी है जी, परिणाम की विशुद्धि आपके हाथ में। परिणाम की विशुद्धि के लिए आप अपने गायक को, अपने परम पारिणामिक स्वभाव को जितनी गहराई से स्वीकार करना चाहे कर सकते हैं, उसमें आपको कोई बाधा नहीं। अपन क्या चर्चा कर रहे हैं भैया, यहाँ अपने कल चर्चा हुई थी कि जो भवजीव षट कर्मों का पालन करते हैं वो आवृत सम्यक दृष्टि श्रावक है, संसार की सरणी से मुक्त हो जाएंगे, वो मोक्ष में गमन करेंगे, इस बात में कोई संशय नहीं। कारण समय कह रहा है एतत् भावना कृत्वा, जो वास्तव में आवृत्ति सम्यक दृष्टि है वो क्या करते हैं भैया, भावना करते हैं। काय की भावना करते हैं? वो श्रावक सम्यक दृष्टि काय की भावना करते हैं भैया? अपने सम्यक दर्शन की निर्मलता की, षट कर्मों को निर्दोष पालन करने की भावना करते हैं। वो आवृतम शुद्ध दृष्टि च, वो आवृत सम्यक दृष्टि जीव शुद्ध दृष्टि के धारी है, साधम ज्ञान मयम ध्रुवम। और काय की साधना कर रहे हैं? अपने ज्ञान स्वभाव की, अपने शाश्वत ध्रुव स्वभाव की साधना कर। अब जो ऐसे सच्चे सम्यक दृष्टि है उन्हें भाव प्रकट होंगे भाई, काय के श्रावक धर्म उत्पादन थे, उनके जीवन में श्रावक धर्म का अंतरण होगा। याद रखना अपने, उन भव आत्माओं के अंतर में श्रावक धर्म उत्पन्न होगा। डॉक्टर नंदन जैन सविता जी मुंबई, म्यूट करें, उनके अंतर में श्रावक धर्म उत्पन्न होगा। तो जब तक आप अपने अंतर में श्रावक धर्म को प्रकट नहीं करोगे तब तक आत्महित नहीं होगा। इसलिए सावधान सावधान विचार कर रहे हैं तारा स्वामी कि आपको पहले अपने अंतर में श्रावक धर्म उत्पन्न करना है। अब पहले तो ये बताओ, वास्तव में श्रावक धर्म को प्रकट करने की भावना है कि नहीं? क्रिया नहीं पूछ रहे हम, आप अणुव्रती हो कि नहीं, आपने प्रतिमाएं ली कि नहीं। हम तो ये पूछ रहे हैं कि श्रावक धर्म को प्रकट करने की भावना है कि नहीं। अणुव्रत आदि ग्रहण करके सदाचार में, संयम में मेरा जीवन हो, और त्रस्त गाय की हिंसा से विरक्त मेरी चर्या हो, मेरे जीवन में हिंसा का कोई दोष ना लगे, ऐसी भैया व्रति श्रावक होने की भावना है कि नहीं? व्रतों में अपनी वृत्ति ज्ञान में हो, इंद्रियों में नहीं। व्रत प्रतिमाएं ले ली, व्रत ले लिए, और प्रवृत्ति इंद्रियों में हो रही है, मंदिरों में हो रही है, चैत्यालयों में हो रही है, समाज में हो रही है, ये प्रवृत्ति नहीं। निशल्य का नाम, निशल्य वृत्ति, निशल्य का नाम वृत्ति है, जिसकी प्रवृत्ति निश्चल हो, जिससे किसी की शल्य ना हो, जो चिंताओं से मुक्त हो, संसार की आकुलता से जो छूट गया हो, उस निशल्य जीव का नाम है वृत्ति। शल्य नहीं होनी चाहिए, शल्य है तो फिर आवृत्ति में और वृत्ति में अंतर क्या?
जिसकी वृत्ति ज्ञान में हो। अपन तत्व सूत्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा, ये सूत्र पढ़ा कि नहीं पढ़ा, निसल्य वृत्ति। वृत्ति कौन है? जिसको सल्य है, बस निराकुल है, मस्त आनंद में रहता है, मस्त अपने आनंद में मस्त आनंदित हो रहा है, निसल्य है जो, उसका नाम वृत्ति। अब सल्य में घिरा हुआ है, चिंताओं में घिरा हुआ है, जैसे ग्रस्त पागल हो रहा है वैसे वो पागल हो रहा है, तो फिर कोई काम की बात नहीं। अंतर तो दिखाई दे सांसारिक जीव में, सांसारिक भूमिका के जीव में और वृत्ति श्रावक में कुछ अंतर तो दिखाई दे। अंतर नहीं दिख रहा, इसका मतलब आपने जबरदस्ती लादा है परिणाम है। और तारण स्वामी कह रहा है जबरदस्ती प्रतिमाएं ला दी है, जबरदस्ती आपने अणुव्रत ला दे, जबरदस्ती लादा है, तो भयंकर भूत पिशाच यक्ष राक्षस अबे 24 थाना खोल दो। पंच तो कह रहा है इन क्या बोलते पंख पृथ्वी और क्या बोलते हैं खार भाग में नर के ऊपर अबोगुल भाग के ऊपर पंख पृथ्वी खार पृथ्वी में जन्म हो जाएगा और भूत भयंकर पिशाच यक्ष राक्षस बन के घूमोगे। क्यों घूमोगे भैया, क्यों घूमोगे? शल्य लेके शल्य को साथ में रख के भैया निवृत्ति की जगह प्रवृत्ति कर रहे हो। निवृत्ति होनी चाहिए, इंद्रिय विषयों में निवृत्ति होनी चाहिए। आपको पंचम गुण स्थान की विशुद्ध रूप परिणाम की भूमिका होनी चाहिए। यदि पंचम गुण स्थान के परिणाम की भूमिका नहीं है तो अब आप आवृत्ति की आवृत्ति भूमिका में रहो। तारण स्वामी के अनुसार, अन्य आचार्यों का नहीं मानो, तारण स्वामी की गाथाओं के अनुसार, तारण स्वामी के अनुसार यदि आपको पंचम गुण स्थान के परिणाम की विशुद्धि नहीं है तो फिर आप चौथे गुण स्थान में रहो, पंचम गुण स्थान की भावना करो तो ठीक, तो आप स्वर्गों में चले जाओ। और यदि पंचम गुण स्थान का भेद धारण करके और यदि चौथे गुण स्थान की भावधारा भी नहीं है, शल्य है, तो फिर पंख पृथ्वी खार पृथ्वी में जन्म लोगे। तारण स्वामी का 24 क्षणा खोल लेना, यदि सत्य ना लगे तो दूसरा अध्याय तीसरा अध्याय पढ़ लेना, आपको पता लग जाएगा क्या कह रहा है तारण स्वामी। तो अब तारण स्वामी यहाँ कह रहे हैं कि श्रावक धर्म उत्पादन पे उस आवृत्ति को, श्रावक धर्म को प्रकट करने की भावना होती है। और जो भैया वास्तव में उस योग्य हैं, उस भूमिका के योग्य हैं, उनके जीवन में तो है ही निर्दोष, वो तो वंदनीय है, वो तो 3 लोग में पूजनीय है। लेकिन श्रावक धर्म उत्पादन पे यहाँ तो अपने लिए पता हो, तो अपन ये प्रतिमाओं का स्वरूप, अणुव्रतों का स्वरूप किस लिए सुन रहे हैं? इसलिए सुन रहे हैं कि भैया जी आप पालन करते हो कि नहीं, ये सब मिलान करेंगे। इसलिए तो नहीं सुन रहा है कि भैया आपसे सुनेंगे और दुनिया को बताएंगे कि तुम नहीं करते, इसलिए तो सुन रहा है ना। हाँ? कि वो भैया हम आवृत्ति श्रावक से व्रति कैसे हो, हम अपनी भूमिका में क्या पुरुषार्थ करें तो हमारा गुणस्थान बढ़े। यदि इस लक्ष्य से सुन रहे हो तो फिर भी ठीक है। यदि इस लक्ष्य से सुन रहे हो भैया आपसे सुनेंगे और दुनिया को जाके बताएंगे कि देखो तुम पालन नहीं कर रहे। सोच लो भैया, वो तो कहीं भी जाए, वो तो भयंकर भूत बन भी जाएंगे, लेकिन तुम तो नरक में जाओगे। क्यों? क्योंकि जिसके पास स्वयं का प्रयोजन नहीं है, जो स्वयं का हित नहीं चाहता, जिसे जनवाणी में भी पर से मिलान होता है, अपने से मिलान नहीं होता, जो जनवाणी का मिलान भी दूसरों के जरिए से करता है, वो मिलान करता है कि भैया जी ऐसा करते हैं कि नहीं करते। तो मिलान देखो, भैया जी के गुणों से मिलान करना वो बात क्या भैया, आप यदि गुणों से मिलान कर रहे हो इसलिए कि हम इनकी श्रद्धा करें कि ना करें, आहार दें कि ना दें, वो तो ठीक है, लेकिन हम इनकी निंदा कितनी कर सके, हम इनकी बुराई कितनी कर सके, हम इनके दोष कितने निकाल सके, तो ठीक नहीं। यदि पंचम गुण स्थान का गुण नहीं मिल रहा है और आप आहार नहीं दे रहे तो आप सच्चे श्रावक, 100% सच्चे श्रावक। और लेकिन यदि आप निंदा बुराई करने में मस्त हो तो आप निवृत्त जाने से बचोगे नहीं, आप दुर्गति जाने से नहीं बचोगे। तो जैन धर्म बहुत सूक्ष्म है भाई। वही क्रिया अपने आपको कल ही बताया था, वही क्रिया मोक्ष ले जाती है और वही क्रिया नरक निगल दिया। क्रिया वही होती है, बस दृष्टिकोण बदल जाता है। याद है ना, अब प्रवचन यही सुनोगे आप जो हम यहाँ सुना रहे हैं, लेकिन एक को प्रवचन सुन के निंदा रस में आनंद आ जाएगा, देखो ये तो सारे भ्रष्ट है,
और एक को भावना जाग जाएगी क्या, अरे दत्ता कल्याण करना है तो जल्दी करो, तुम आवृत्ति हो तो कम से कम आवृत दशा को त्यागने की भावना तो करो, कम से कम आवृत दशा को अलग तो करो। जब ये आवृत दशा को अलग करोगे तब आत्मा में चारित्र का सुख आएगा, तब संयम का सुख आएगा, तब तुम्हें आनंद आएगा। तीन री संयम का सुख, संयम से सुखी होगी आत्मा, और संयम से ज्यादा सुख कहीं नहीं। इसलिए कहिए निशल्य वृत्ति, जहाँ शल्य नहीं है, चिंता नहीं है, जहाँ प्रवृत्ति नहीं, निवृत्ति का मार्ग है, पर से निवृत्ति का मार्ग है, पर्याय से निवृत्ति का मार्ग है, वहां भैया वहां पंचम गुण स्थान हो। पक्का ना? प्रवृत्ति है निवृत्ति, हाँ निवृत्ति। आवृत्ति सच्चे श्रावक हो, मतलब भावना चल रही है भैया इस जंजाल से कब निकले, घर पुत्र परिवार दुकान मकान ये सारा जितना जंजाल है, इस जंजाल से कब छूटे, और कब निशल्य वृत्ति, कब अपनी प्रवृत्ति अंदर की ओर हो जाए, तो आरंभी हिंसा का भी त्याग हो जाए, आरंभी हिंसा भी कम हो जाए, अपनी भूमिका अनुसार दर्शन प्रतिमा आदि प्रकट हो जाए, और आत्मा के दर्शन श्रद्धान सम्यक दर्शन की निर्मलता से आत्मा झकाझक उठते बैठते दिखाई दे। पंच स्थावर कायों का वो की रक्षा नहीं हो पा रही तो कोई बात नहीं, लेकिन अभी उनकी रक्षा का भाव तो है, लेकिन त्रस काय का भूमि का अनुसार अंश मात्र भी घात ना हो पाए, यही तो व्रत हो। अंतर में अपने निराकार तत्व का अनुभव निरंतरता, उसमें उसकी दर्शन की भावना, दर्शन प्रतिमा, सम्यक दर्शन की निर्मलता, दर्शन प्रतिमा, और स्थावर आदि काय के हिंसा का संकल्प पूर्वक वो सॉरी त्रस काय के जीवों के हिंसा का संकल्प पूर्वक त्याग, त्रस काय के जीवों की हिंसा का संकल्प पूर्वक पूर्णता से त्याग। अब इसी का नाम तो वृत्ति है ना, निश्चय से अपना त्रकाली स्वभाव का अनुभव और व्यवहार से संयम के पालन के लिए त्रस काय के जीवों की हिंसा का संकल्प पूर्वक त्याग, यही तो व्रत है, यही तो निश्चिंता, यही तो निराकुलता है। एक बार निराकुल हो गए तो हो गए, अब कोई सल चिंता नहीं। चलो अपन तारण स्वामी क्या कहते समझने का अभ्यास करते हैं। पहले तारण स्वामी प्रतिमाओं के नाम लेंगे और कुछ कहेंगे। श्रावक धर्म उत्पादन थे, जिनके अंतर में श्रावक धर्म उत्पन्न होता है, जो इस श्रावक धर्म को प्रकट करते हैं भैया, आचरणम उत्कृष्टम सदा, उनका आचरण हमेशा ऊंचा देखा जाता है, नीचा नहीं। ऊंची भूमिका में नीचा आचरण होगा तो आप तिरस्कार के पात्र हो, उपेक्षा के पात्र हो, सुनाई दे रहा है कि नहीं? ऊंची भूमिका में यदि नीचा आचरण करोगे तो आप उपेक्षा के पात्र बनोगे, तिरस्कार के पात्र बनोगे, अपयश की निंदा, जिन धर्म की विराधना के पात्र बनोगे, जिन धर्म की निंदा आपके निमित्त से हुए बिना नहीं रहेगी। ऊंची भूमिका लेके नीचा आचरण करोगे तो नीची भूमिका लेके ऊंचा आचरण करोगे तो हमेशा प्रशंसा के पात्र बनोगे, हमेशा अनुमोदना के पात्र बनोगे, हमेशा तो भैया तुम्हारी प्रशंसा ही होगी, और लौकिक में प्रशंसा हो या ना हो, नीची भूमिका में रहकर ऊंचा आचरण करोगे तो ही मुक्ति का मार्ग बनेगा। कारण स्वामी स्पष्ट कह रहे भैया, श्रावक धर्म उत्पादन थे, हम श्रावक धर्म की चर्चा करते हैं, जिन भव्य जीवों में जो श्रावक धर्म उत्पन्न होता है उनकी बात कहते हैं। वो क्या करते हैं? आचरणम, आचरण करते हैं कैसा? उत्कृष्टम सदा, हमेशा उत्कृष्ट आचरण करते हैं भैया, अपनी भूमिका अनुसार हमेशा ऊपर ऊर्ध्वगमन आचरण करते हैं, विषयों से, राग से, कसाय से, प्रपंचों से, समाज के प्रपंचों से, लौकिक प्रपंचों से, सब प्रपंचों से हटके हमेशा उत्कृष्ट आचरण करते सदा। उनका आचरण हमेशा ज्ञायक में, उनका आचरण हमेशा आत्मा की सूरत में है, उनका आचरण हमेशा समता भाव में, कसाय भाव से अलग होके उनका आचरण सदैव ज्ञायक परिणति में है। वे समय समय पे कर्म को दे आते हैं, गुणस्थान नीचे गिर जाता है, क्रोध विरोध आ जाता है, कभी कभार तो ठीक है, लेकिन रोज रोज तो फिर देखो कर्मधारा का आना, कर्मधारा का आना तो सबके जीवन में होता है, कर्मधारा तो मुनियों के जीवन में भी आती है, लेकिन आप किसी भी मुनि की कहानी पढ़ लो, किसी भी चारित्र की कथा पढ़ लो, कि जब भी उनके ऊपर दोष आया है तो उन्होंने अपनी भूमिका को छोड़ दिया, उस भूमिका का त्याग कर दिया, नीचे आ गया। यदि भाव लेंगे कह दो, चाहे कोई से मुनि का चारित्र उठा दो, सच्चे मुनियों के चारित्र है, आप उन्हें उठाओ कि जैसे ही उनकी परिणाम स्थिति गिरी तो उन्होंने अपना भेष बदल दिया, चाहे भस्म व्याधि हुई हो किसी को,
तो चाहे भैया क्या बोलते कुमार की लड़की के साथ ब्याह हो गया हो, तो कुछ भी हुआ हो, कुछ भी हुआ, चाहे रक्षाबंधन पे मुनियों की रक्षा करी हो, तो जब जब भी अपने गुण स्थान से नीचे के परिणाम आए हैं, तब उन्होंने अपने भेष का त्याग कर दिया। अपने भेष को वीरराग धर्म को कलंकित, चाहे मुनि हो चाहे श्रावक, उसकी नैतिक जवाबदारी है भैया। क्या नैतिक जवाबदारी है कि यदि उसने भेष धारण किया है, आम कहता है, मैं नहीं कहता, उसकी नैतिक जवाबदारी है कि यदि उसने भेष धारण किया है तो उस योग द्रव्य चारित्र होना ही चाहिए। अभाव चारित्र उसकी जिम्मेदारी है कि वो कर पाए या ना कर पाए। यदि तुम व्रती हुए हो तो तुम्हारे जीवन में निर्दोष व्रत होना ही चाहिए, व्रती जैसा आचरण होना ही चाहिए। और यदि नहीं करते तो वीतराग धर्म के विराट में करो। आप जानो हम जा रहे, क्योंकि आप तो वही नहीं, आप कोई फर्क पड़ नहीं। तो यहाँ नारायण स्वामी क्या कह रहे हैं कि क्या होता है आवृत्ति श्रावक क्या है भैया, जो व्रती होने की भावना। आवृत्ति क्या है, जो व्रती होने की भावना जब आता है। और व्रती कौन होता है भैया, श्रावक धर्म उत्पादन दे, जिसके अंतर्गत श्रावक धर्म प्रकट हो जाए। कैसे श्रावक धर्म प्रकट हो जाए, अपनी भूमिका में आचरणम उत्कृष्टम सदा, उत्कृष्ट आचरण करने के लिए वो तत्पर हो, सदा काल के लिए, सदा के लिए ऊंचा आचरण करने के लिए तैयार हो। कैसा ऊंचा आचरण भैया, प्रतिमा एकादशम प्रोक्तम, जो 11 प्रतिमाएं कही हैं, उन प्रतिमाओं को अंगीकार करने के लिए अंतःकरण से तैयार हो। बाहर से भी व्यवहार है, अंतःकरण से उन प्रतिमाओं का पालन करने के लिए तैयार हो। पंच अणुव्रत शुद्ध है, और शुद्धता से 5 अणुव्रतों का निर्दोष पालन करें। 5 अणुव्रतों का निर्दोष पालन करे, वो कहलाता है व्रती। उसके अंदर श्रावक धर्म उत्पन्न होता है। हम आपसे बार बार कह रहे हैं कि आपको अभी भावना चाहिए, भावना इस भूमिका की। आप ये सुन रहे हो तो आपका इतना तीव्र आकर्षण होना चाहिए इस चर्चा में, इतना तीव्र आकर्षण होना चाहिए कि कितनी जल्दी मेरे जीवन में ये आए, बस इतना तीव्र आकर्षण होना चाहिए। और यदि इतना तेज आकर्षण नहीं है अपना, तो अभी अपन चौथे गुण स्थान की भूमिका में नहीं, अपन चौथा गुण स्थान बना आ रहा है, अपन सम्यक दृष्टि होने की लाइन में है। यदि पंचम गुण स्थान की भावना नहीं है तो अपन संयम सम्यक दृष्टि होने की लाइन में खड़े हैं, सम्यक दृष्टि हुए नहीं है। अब ये भी हम कह रहे हैं, आज्ञा सम्यक की अपेक्षा से या एक बार से उत्थाप अनुभूतियों को छूट गई उसकी अपेक्षा से हम कह रहे थे कि होगा। लेकिन अब जहां हम पंचम गुण स्थान की बात कर रहे हैं, वहां हम आपसे ये कह देंगे, क्या कह देंगे कि आप आवृत्ति होने की लाइन में खड़े हो। आवृत्ति का जो निर्दोष आचरण होता है, सम्यक में 25 मल दोषों से रहित, जो चलमल गाढ़ा दोषों से रहित जो सच्चा श्रद्धान होता है, वो आपके जीवन में नहीं है। क्यों नहीं है, अब तो नहीं मानोगे आप, क्योंकि आपको पंचम गुण स्थान की भावना। ऐसा होता ही नहीं है कि कोई सम्यक दृष्टि हो और राजा श्रेणी की तरह छटपटाए ना। क्या कैसे न छटपटा है कि मुझे रत्नत्रय की माला क्यों नहीं दिख रही, मेरे जीवन में संयम क्यों नहीं आ रहा। यदि कोई आवृत्ति सम्यक दृष्टि हो जाए, कोई भगवान की वाणी को स्वीकार कर ले, कोई भगवान के वचनों को अंगीकार कर ले, और उसे छटपटाहट ना हो। छटपटाहट क्या ना हो कि मैं इन अशुभ प्रवृत्ति से, इन संसार की अशुभ प्रवृत्ति से मैं कितनी जल्दी छूट जाऊं, कितनी जल्दी मुक्त हो जाऊं। यदि ऐसा भाव ना हो, ऐसा संभव नहीं। ये गुण स्थान भूमि के अनुसार परिणाम तो होते, परिणाम ना हो पाए, वो व्रत ना ले पाए, कोई दिक्कत नहीं है। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं, तो आप व्रतों को हाईलाइट मत करना। हम व्रत लेने की बात नहीं कर रहे, हम जो कह रहे हैं आप वहीं से पकड़ो। हमें आवृत्ति पने को सिद्ध करना है, हम वृत्ति पने को बिल्कुल सिद्ध नहीं कर रहे। और वृत्ति पने को तो तारण स्वामी ने सिद्ध किया, हम कर भी नहीं सकते, हमारी भूमिका ही नहीं है। हम तो आवृत्ति पने को सिद्ध कर रहे हैं। आवृत्ति कौन, हम वृत्ति की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं। आप गलत फहमी मत रहो कि हम किसी का स्वरूप बता रहे हैं। अभी हम आवृत्ति की चर्चा कर रहे हैं, खरी खरी वृत्ति की बिल्कुल बात नहीं कर रहा है, भूमिका ही नहीं ले जा रहा है। वृत्ति की भूमिका में ले जाएंगे 2 गाथाओं के बाद, जब तारण स्वामी कहेंगे उनकी चर्चा करेंगे। अभी तो हम अपनी बात करना चाह रहे हैं, अपनी
क्या बात करना चाह रहे हैं भैया कि वास्तव में यदि आपको आवृत्ति सम्यक दृष्टि हो, यदि आप अपने आप को आवृत्ति सम्यक दृष्टि मानते हो, तो आपके जीवन में वृत्ति अपनी प्रवृत्ति आत्म संयमन में हो, ऐसी परिणति हुए बिना नहीं रहेगी। राजा शनिक की तरह आपके हृदय में एक छटपटाहट हुए बिना नहीं रहेगी भैया यदि हमें सम्यक दर्शन हो गया तो हमें आगे बढ़ने के परिणाम, अणुव्रत लेने के परिणाम क्यों नहीं आ रहा है, हमें महाव्रत लेने का परिणाम क्यों नहीं आ रहा है, हमें संसार से संयोगों से निवृत्ति होने की परिणति क्यों नहीं बन रही, हमारी प्रवृत्ति गायक में क्यों नहीं बन रही, हमारी प्रवृत्ति संसार में क्यों बनी है, हम पापों का एक देश त्याग क्यों नहीं कर पा रहे। जैसे छटपटाहट अंतर में होनी चाहिए, तो मान लेंगे भैया अब आ गए, अब कहाँ आ गए, अब आप चौथे गुण स्थान में आ गए, अब आपका गुणस्थान बिल्कुल सेम है, अब इस गुणस्थान को कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आप बिल्कुल यथार्थ में आके बैठे हो, और जब जीव यथार्थ में आके बैठता है तो उसके जीवन में अद्भुत क्रांति होती है। हमने कहा कि पंचम गुणस्थान होना कर्माधीन है, उसकी चिंता नहीं है हमें कि हमारा होगा कि नहीं होगा, 1% नहीं है, हमें चिंता इस बात की है कि जब हम आवृत्ति हैं तो हमें छटपटाहट क्यों नहीं हो रही संसार से छूटने की, हमें तड़प क्यों नहीं अंतर में कि ये संसार से विरक्त हो, इन पापों से, विषयों से, इन भौतिक चकाचौंध से निवृत्त हो और हम अपने आत्मा में संयम करके और मुक्ति को प्राप्त करें। हमें तड़प क्यों नहीं हो रही, हमें क्यों भौतिकता में सुख लग रहा है, क्यों हमें सामाजिक प्रपंच में सुख लग रहा है, क्यों हमें बाहर की प्रवृत्ति में आनंद आ रहा है, हमें भौतिकता में सुखीपना क्यों महसूस हो रहा है, हमें भौतिकता से निवृत्त होने की भावना क्यों नहीं आ रही। हाँ होता है, यदि आपको पंचम गुण स्थान को ग्रहण करने की छटपटाहट है तो कंफर्म है कि आप चौथे गुण स्थान में बैठे हो, आपको कोई हिला नहीं सकता, और यदि आपको तड़प ही नहीं है, वो अंदर छटपटाहट ही नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है कि भाई अभी तैयारी चल रही है। सही, हमने अब भी यानी कह दिया आपसे, यदि मनुष्य गति, तिर्यक्ष गति, नर गति का बंद हो गया होगा तो पंचम गुणस्थान नहीं होगा, लेकिन उसे ग्रहण करने की छटपटाहट तो राजा श्रेणी जैसी होगी ना कि भगवान मुझे रत्नत्रय की माला क्यों नहीं दिख रही, जयेंद्र धरेंद्र गंधर्व यक्षम नाना प्रकारम बहुवी अनंतन, ये कहेगा ना वो कि भगवान कि ये नाना प्रकार से चक्रवर्ती को दोगे क्या आप, संयम इंद्र को दोगे, धरणी को दोगे, किसको दोगे आप, ये संयम मिलेगा किसको, ये आनंद मिलेगा किसको, वो जो अतीन्द्रिय आनंद में देख रहा हूँ आपके समक्षण में, ये अभी अभी जीव आए और साधु बन के अतीन्द्रिय आनंद डूब गए, ये अभी अभी जीव आए ये पंचम स्थान में डूब गए, और भगवान मुझे तो परिणाम ही नहीं आ रहा है, मुझे क्यों नहीं आ रहा, मैं देख रहा हूँ कि जो भी आपकी बात सुनता है, सच्चा श्रद्धान करता है, वो घर गृहस्थी पापों से विरक्त होके और अपने आत्म कल्याण की ओर निकल पड़ता। लेकिन महाराज क्या मुझसे कोई गलती हो गई क्या, आपकी देश न ग्रहण करने में मुझसे कोई अपराध हो गया क्या कि मैं क्यों नहीं निकल पा रहा, इस तरह हो जाएगी। अब वो निकल पाए या ना निकल पाए, ऐसी छटपटाहट हो जाएगी। अब नर गति का बंध है तो आत्महत्या करके मरण करेगा, जाएगा पहले नर के पहले विलय में, पहले नर के पहले विलय के पहले पाखड़े में जाएगा, लेकिन भाव रहेंगे कि भैया निकल लो संसार से, क्योंकि पापों में सुख नहीं मिल सकता। छटपटाहट यही रहेगी, क्या छटपटाहट रहेगी कि पापों में सुख नहीं मिल सकता, पापों में शांति नहीं मिल सकती, कितना ही घर गृहस्थी में कितना ही पोषण कर लिया जाए, तृप्ति मिलने वाली 3 काल में नहीं है। ऐसा छटपटाहट का भाव उसको अंतर से रहेगा। अब गुणस्थान नहीं है कोई दिक्कत नहीं, हमने पहले कहा कि हम पंचम गुणस्थान की चर्चा कर ही नहीं रहे, हमने पहले ही पंचम गुणस्थान खारिज कर दिया, हम उसकी चर्चा कर ही नहीं रहे, हम तो चौथे गुणस्थान की चर्चा कर रहे हैं। चौथे गुणस्थान में यथा योग्य परिणाम होते ही हैं। अब भाई दिन भर ना रहे, 24 घंटे ना रहे, भगवान की वाणी सुनते समय तो होते हैं, जब आत्मा का चिंतन करते समय तो होते, जब पापों में प्रवृत्ति होती है तब चिंतन तो होता है कि कहाँ अपना जीवन नष्ट करना। 24 घंटे ना हो तो ना हो, लेकिन जब वो पापों की भूमिका का लोड बढ़ता है तब तो लगता है कि कहाँ फंस गए भगवान, अरे अनंत सुख तो मेरी चेतना में है, निर्वृत्ति लो, निवृत्ति प्रवृत्ति का मार्ग नहीं है, चलो अंतर में कहाँ चलिए, चलो ना हो जिनवर स्वामी अपने उद्देश्य की ओर चलो,
तुम तीन लोग के नाथ हो, गायक परमात्मा हो, जन्म मरण करने वाले संसारी नहीं हो। तुम अपना कल्याण का मार्ग बनाओ, यदि अपने कल्याण का मार्ग नहीं बनाओगे तो दुर्गति में जाओगे। होती कि नहीं भावना? ऐसी भावना छटपटाहट रूप होती है कि भैया निकल लो, पतली गैल से चलो, पंचम गुण स्थान ग्रहण करो, महाव्रती होना है, संयमी होना है और इस संसार की झंझटों से मुक्त होना है। अरे शल्य चिंता नहीं बढ़ाना, निर्ग्रंथ होना है, भावलिंगी संत बनना है, ग्रंथियों को त्यागना है, चिंताओं का अंबार नहीं लगाना, निराकुल और निश्चिंत होना है। यदि ऐसी भावना आपके अंदर में प्रति क्षण जागती है तो ये है भैया चौथा गुण स्थान। पांचवें की बात ही नहीं करी तो पांचवें वाले ना हम है ना, पांचवें की चर्चा क्या करेंगे? हमको सहरे जाना नहीं पांचवें से, लेकिन वहां तक पहुंचने की भावना तो करेंगे भैया। अरे चौथे में है तो वहां तक जाने की भावना तो करेंगे, क्योंकि बिना आगे बढ़े जिन शासन में ये प्रमाण है कि कोई भी श्रावक हो वो हमेशा आगे बढ़ने की भावना हमेशा रखता है। यदि आगे बढ़ने की भावना न रखे तो प्रमादी ना हो जाएगा। चौथा गुण स्थान बढ़ती, यदि पंचम गुण स्थान की भावना ना रखे और चौथे में ही रहे तो कल मोक्ष होगा क्या? एक उदाहरण है समझाने, ऐसा होता नहीं है, उदाहरण। यदि कोई चौथा गुण स्थान वर्ती यदि पंचम गुण स्थान की भावना ना रखे या वीतरागी साधु होने की भावना ना रखे, यदि भरत चक्रवर्ती ये संकल्प ना ले कि राम को देखते से ही मुनि दीक्षा ले लूंगा, जहां तो पहले ही रहे थे, लेकिन कैकेयी के आग्रह में पिता ने भैया अपना राजपाट किसको दे दिया? राम को दे दिया। लेकिन वो राम को ना देके भरत को दे दिया, तो राम अपने भाई का राजपाट अच्छा चले इसलिए वनवास चलेगा। लेकिन भरत की भावना क्या कह रही है कि राम के दर्शन मात्र से साधु हो जाऊंगा, मैं तो आज ही जाना था, लेकिन कर्मोदय ने रोक लिया। भावना तो आज ही बन गई थी पिताजी के साथ, दशरथ के साथ साधु दीक्षा लेने की, साधु दीक्षा तो लेने की भाव तो इसी समय बन गए थे, मुनि होने की भावना तो इसी समय जाग गई थी, लेकिन कर्मों ने पांव में बेड़ी डाल दी। जब लौकिक कर्दम ने पूर्व में बांधे हुए चारित्र मोहिनी उदय ने पांव में आके जंजीर कस दी, क्या जंजीर कस दी कि तू कुछ भी कर ले, इस समय में तुझे साधु होने नहीं दूंगा। चारित्र मोहिनी ऐसे करता है, लेकिन भरत भी कम नहीं थे। 3000 रानियों के बीच में ब्रह्मचर्य का अखंड संकल्प कर लिया कितनी, और तुरंत दूसरा संकल्प कि राम के दर्शन मात्र से राम यदि मुझे दिख गए तो उनके दर्शन मात्र से साधु दीक्षा को ग्रहण कर लूंगा। बात तो अंतर की थी भाई। चारित्र मोहिनी का उदय कह रहा था कि मैं होने नहीं दूंगा, चारित्र मोहिनी का उदय कह रहा था कि मैं होने नहीं दूंगा, लेकिन भरत चौथे गुण स्थान वर्ती छाया समय दृष्टि उनकी अंतर भावना कह रही थी कि तू बाहर में परिणमन मत होने दे, अभी 14 साल बाद होगा, लेकिन परिणमन तो आज नहीं होगा तो क्या दिक्कत है, आज नहीं कर पाएंगे तो क्या दिक्कत है, लेकिन कल तो हमारा मार्ग निश्चित ही है। और कहने लगे भैया तुमने जंगल का वैराग रोका है, भरत घर में वैरागी, तुम राजमहल का वैराग कैसे रोकोगे? चारित्र मोहिनी का उदय कहाँ का वैराग रोकेगा? जंगल का वैराग रोकेगा। राय दे रहा कि नहीं दे रहा? चारित्र मोहिनी के उदय से, कर्मों की तीव्रता से आप जंगल नहीं जा पाओगे, आप मंदिर में नहीं रह पाओगे, लेकिन घर का वैराग कौन रोकेगा? ये बात समझ में नहीं आती। ये बात समझ में नहीं आती। जंगल का रोक सकते हो आप, धर्मशाला और मंदिर का वैराग रोक सकते हो, लेकिन हमने जो मान्यता ही कर ली कि इस संसार में सुख है ही नहीं, ये संसार हमारे उपभोग योग है ही नहीं, इस संसार में हमारी प्रवृत्ति है ही नहीं, हम तो गायक तत्व परमात्मा है, हमारे अंतर का वैराग कैसे रोकोगे? हम उन भौतिक विषय भोगों में हम मयून से विरक्त रहेंगे तो फिर कैसे रोकोगे? हम मयून से भेद ज्ञान करेंगे तो फिर कैसे रोकोगे? वहीं हम अपने तत्व का पोषण करेंगे तो फिर कैसे रोकोगे? तुम घर का रोक सकते हो भगवान, तुम जंगल का रोक सकते हो,
मंदिर का रोक सकते हो, मरघट का वैराग रोक सकते हो, लेकिन घर का कैसे रोको? रोक रहा है क्या? ऐसे सम्यक दृष्टि हो तो नहीं रुकेगा। इसलिए यह चर्चा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, यदि पंचम गुण स्थान ग्रहण करने की भावना नहीं है तो आप समझना कि आपका चौथा सही नहीं है, कमजोरी है। जल्दी से श्रद्धान को निर्मल करो, यथा योग भूमिका में अपना तत्व का निश्चय दृढ़ करो, अपने वीतराग तत्व को गहराई से स्वीकार करो, क्योंकि यदि आपकी ये भूमिका सच्ची है तो आगे की भूमिका सच्ची होनी है। आप ये चौथे गुण स्थान में परिपक्व हो, पंचम तो हो गई होगा, परिपक्वता चाहिए, दृढ़ श्रद्धा चाहिए भगवान की वाणी में, और जैन भगवान के सिद्धांतों में अपनी कर्तव्य बुद्धि अड़चन न डाले, और डाले यदि कुबुद्धि अड़चन में डाले तो अपन उसकी अड़चन को निकाल दे। परम पेनी सुबरी छेदी, परम भगवान की वाणी को सुन के श्रेष्ठ बुद्धि से अपन उस दुर्बुद्धि को या उस कर्मधारा को काट दे, उसमें उलझे ना। क्योंकि निशल्य वृत्ति, यदि वृत्ति होना है शल्य चिंताओं का अलग करना है। तो भैया वृत्ति नहीं हो पाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन यदि घर गृहस्थी में दुकान चलाते हुए, मकान चलाते हुए भी यदि अभी से थोड़ी थोड़ी शल्य चिंताओं को अलग करके तत्व चिंतन करने लगे तो वृत्ति होने की भावना चौथा गुण स्थान आपका हुई चढ़े। यदि अभी हम घर ना छोड़ पाए, परिवार ना छोड़ पाए, या घर गृहस्थी संयोग में पापों में, दुकान आदि के परिणाम में यदि अपन प्रवृत्ति ना त्याग पाए, अपनी प्रवृत्ति ना बन पाए पापों को त्यागने की, मतलब त्रस्त काय की हिंसा का संयम का पालन ना कर पाए, भैया अब दोष लग ही रहा है, व्यापार में लग रहा है या फिर और किसी चीज में लग रहा है, यदि इसका त्याग ना भी कर पाए तो अनुकंपा की भावना तो छह काय के जीवन, अनुकंपा की भावना तो होनी ही चाहिए, कोशिश करनी चाहिए भैया। यदि किराने की दुकान चला रहा है तो अचार नहीं बेचेंगे, कोशिश होनी चाहिए, और नहीं बेचोगे तो कंगाल नहीं होगे, ये बात ही पक्की है, पुण्य उदय बढ़ेगा। लेकिन विश्वास नहीं ना वीतराग धर्म का, ये पुण्य उदय बढ़ेगा। विश्वास तो यह है कि अचार से जो 500 रुपए आते हैं महीने के, वो खत्म हो जाए। विश्वास ना पुण्य से आता, अचार से आता है, पुण्य से नहीं आता है, पापड़ से आता है, पुण्य से नहीं आता। ग्राहक वापस चला जाए, ये विकल्प है, ये पता ही नहीं, ग्राहक वापस जाते ही नहीं है, क्यों? क्योंकि भगवान आत्मा संत लो, वो पुण्य उदय होता है तो ही ग्राहक आता, पुण्य उदय नहीं होता वो आते। उदाहरण है, उदाहरण, कई लोग नहीं बेचते भैया, चूहे मार, चींटी मार, मच्छर मार, कई लोग उसी का व्यापार करते हैं। तो बात तो पुण्य पाप के विश्वास की है, विश्वास, आपको विश्वास कितना है वीतराग धर्म, आपकी आस्था कितनी वीतराग धर्म, आप कितना दृढ़ श्रद्धानी हो कि भगवान की वाणी को आप कितना दृढ़ श्रद्धान में लेते हो। भगवान जी जैसा भगवान ने देखा है वैसा ही परिणाम होगा, हमें कोई भय नहीं है कि हमारा क्या होगा, है कि नहीं श्रद्धा। ये चौथे गुण स्थान की चर्चा हो रही है, 5 भी करना है, पता गाथाएं लिखा रही है 5वें गुण स्थान, और हम चर्चा कर रहे हैं चौथे गुण स्थान। क्या करें, भूमि का अनुसार करनी पड़ेगी कि हम चौथे में बैठे हैं, आप चौथे में बैठे हो, यदि बैठे हैं सम्यक दृष्टि है तो अब चौथा ग्रहण करना है, या चौथे में नहीं बैठे चौथा ग्रहण करना है, जैसे चर्चा चौथे की हो रही, लेकिन 5वें की बात है। क्या करें, भूमि का अनुसार अपनी भूमिका ही देखनी पड़ेगी ना। अब भैया वो वो अणुव्रति उत्कृष्ट श्रावक, उनकी तो अपन वंदना करेंगे, अब भी आनी टेंशन मत, अब भी गाथाएं पढ़ेंगे और भक्ति से उन्हें नमस्कार करेंगे। भगवान धन्य है आप, जो इस निष्कृष्ट काल में भी यदि कोई ऐसे संयमी है तो वंदना योग है भैया। उनके जीवन में क्या अतिशय है भगवान जी की संयोगों में, जिन्हें ये भौतिक लालसा, ये भौतिकता लुभा नहीं रही, इन संयोगों में रहते हुए संयोगों से निवृत्त, धन्य उनकी परिणति। हाँ, अपनी पापी परिणति जो विषयों में लग रही है, कहाँ उनकी निर्मल परिणति जो व्यायाम में लग रही है, तो वो तो अनुमोदना योग है, नहीं कह रहा, जहां भी है अनुमोदना योग है, तो दोनों को कल्याण होना है, शीघ्र शीघ्र निर्माण को जाने वाले, आश्रम भाव से
अधिक अधिक आशाओं से बचे हुए, निजरा भाव को प्रकट करके साम्य भाव में आत्मचिंतन में लीन है, उनकी तो अनुमोदना करने योग्य है भैया, क्यों नहीं करेंगे? जहां मिलेंगे वहां करेंगे, शास्त्र में जितने बार चर्चा आएगी वहां उनकी वंदना करेंगे। लेकिन बात यहाँ क्या चल रही है, अपने क्या हाल चाल है? अपने क्या हाल चाल है कि नहीं भावना? ऊपर जाने की भावना है कि नहीं? ऊपर मतलब भगवान के पास नहीं, चौथे गुण स्थान से ऊपर। हाँ, पहले श्रद्धा और तब काम। देखो ये गाँव सा पढ़ ले हम तो, हमें खुद ऐसा लगता है कि हम ही तो मायाचारी नहीं कर रहे हैं। जब यहाँ गुरु महाराज जी ग्रंथों से मिलान करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं हम ही तो मायाचारी नहीं कर रहे। पसीने आ ना जाए तारण स्वामी की गाथा पढ़ के, यदि उल्टी सांस ना चले तो समझ लो आप साधक ही नहीं। उल्टी चलती, बिल्कुल उल्टी, ऐसा लगता है कि अब गाएगी अब गाएगी अब गाएगी। सही कह रहा है, ऐसे ग्रंथ है खतरनाक। तारण स्वामी की गाथाएं पढ़ के उल्टी सांस ना चले तो समझ लो आपने पढ़े ही नहीं, क्योंकि मिलान होगा नहीं। वो कहेंगे कि बेटा भूमिका के अनुसार परिणाम ऐसे होने चाहिए, और तुम कहोगे भगवान जी ये परिणाम तो देखने नहीं मिल रहा है। तो उल्टी चाल से चलती हैं कि 98, 99, 97, 96, 95, 94, 93, 91, 90, 89 बस ऐसी कि अब गाय की अब गाय। जय तारण स्वामी के ग्रंथ कि आप सत्य को स्वीकार करो, सत्य को अंगीकार करो और शुद्ध श्रावक बनो और मुक्ति को प्राप्त करो। और शुद्ध नहीं बन सकते, सच्चे श्रावक नहीं बन सकते, दुर्गति तो निश्चित है। इसलिए मिलान करो भैया। अब थोड़े चौथे गुण स्थान में बहुत देर से बोल दिया हूँ, आप लोग लेट आए तो आप लोग नहीं जान, जो लेट आए नहीं पता, इतनी देर चौथे गुण स्थान को बोल रहे हैं। अब लेकिन यह पंचम गुण स्थान की चर्चा है, आखिरी के 10 मिनट 15 मिनट पंचम गुण स्थान के लिए तो जो चर्चा है, जो यहाँ लिखा है वो तो बोले, जो अपनी भूमिका थी वो तो अपन ने बोल ली क्लियर से। और जो यहाँ लिखा वो भी तो पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? और जब तक अपन वो पढ़ेंगे नहीं तो उन्होंने क्या लिखा है वास्तव में पंचम गुण स्थान वर्ती होते कैसे हैं, जब हम होंगे तो हमारा जीवन कैसा होगा। जो है उनके उनसे मत देखने चले जाना कि ये लोग सही आचरण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। यदि तो जो लोग पंचम गुण स्थान वर्ती है और उन्हें देखने चले गए कि सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उनकी निंदा बुराई करते चले गए तो तुम चौथे में भी नहीं बचोगे, याद रखना। हाँ वही कह रहे, तुम लटक जाओगे। हाँ, ये निर्णय निश्चय करने के लिए आहार दे कि नहीं दे इसके लिए कर लेना, लेकिन निंदा बुराई करने के लिए, दुनिया को बताने के लिए मत करना, ठीक है? चलिए तारण स्वामी का कहते मिलाइए अच्छे से, ध्यान से और अंतर की भावनाओं से, ये हमारा आचरण होना ही चाहिए। ऐसी भावना हमारी होनी चाहिए, और नहीं हो रही अब बुद्धिपूर्वक करेंगे। बुद्धिपूर्वक करेंगे भैया, क्यों? अच्छा था दुकान खोलने की भावना बुद्धिपूर्वक करते कि नहीं करते? पापों की भावना बुद्धिपूर्वक करते कि नहीं करते? अब जब भगवान की वाणी सुन रहे हैं तो भगवान की वाणी सुन के जैसा भगवान की वाणी में उपदेश आ रहा है उसकी वाणी बुद्धिपूर्वक, उसका अपन अनुमोदन, उसकी अपन भावना बुद्धिपूर्वक करेंगे कि नहीं करेंगे? पापों की करते हैं, कसायों की करते हैं, अनाचार की करते हैं, पाप विषय कसायों की करते हैं, जब अपन संसार की भावना करते हैं तो भगवान की वाणी में संयम की बात आ रही तो वो भावना नहीं करेंगे। अरे कुछ नहीं तो पुण्य आश्रम तो हो गई, कुछ नहीं कर पाए यदि अंतर से भाव नहीं हुए और बुद्धिपूर्वक सुनी सुनी बात भी परिणामों में कसाई की मंदता से भावना कर ली, कुछ नहीं तो पुण्य बंद तो हो गई। इतना तो फ्री है, गेहूं के साथ भूसा तो फ्री है। या भगवान की उपदेश प्योर माल है, इसके साथ भूसा तो फ्री, पुण्य की चकाचौंध है, वो तो भूसा तो फ्री है ही, भूसे की चिंता मत करो, ठीक है? अपन चलते तारण स्वामी के सिद्धांतों की ओर। उन तारण स्वामी कहते हैं श्रावक धर्म उत्पादन थे, जिसके अंदर में श्रावक धर्म उत्पन्न होता है, आचरणम उत्कृष्टम सदा,
जिसके अंदर में श्रावक धर्म उत्पन्न होता है उसका आचरण हमेशा ऊंचा देखने मिलेगा, नीचा नहीं मिलेगा। तो ही वो साधक है, तो ही वो श्रावक है। और यदि आचरण नीचा देखने मिल रहा है तो आप समझ लो उसके अंदर कोई कचास है, कमजोरी है, कमजोरी में लिए हुए व्रत है। अब उसका परिणाम वो भोगेगा अपन ने। प्रतिमा एकादशम प्रोक्तम, प्रतिमाएं कितनी कही है? 11। पंच अणुव्रत शुद्ध शुद्ध है। भाई केस क्या करता है वो? पंच अणुव्रतों का शुद्धता से पालन करता है। अब क्या कह रहा है भैया? उनके नाम दर्शन प्रतिमा, वे प्रतिमा, सामायिक दर्शन वे सामायिक। वो क्या करता है? दर्शन प्रतिमा का पालन करता है, अर्थात दर्शन विशुद्धि की भावना करता है। व्रत प्रतिमा की भावना करता था, 12 व्रतों को साधता है। सामायिक, वे सामायिक की भावना करता है, 3 टाइम की सामायिक निर्दोष रूप से करता है। तीसरी प्रतिमा का कार्य आगे पूरा स्वरूप आएगा, भी नाम पढ़े। प्रोषक प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा, चिंतनम, इनको ग्रहण करने का चिंतन करता है, इनके चिंतन से अपना मार्ग बनाता है। अनुराग भक्ति, ब्रह्मचर्य, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग आदि आदि, अनुमति त्याग, उदिष्ट त्याग आदि प्रतिमा एकादशानी च, इन 11 प्रतिमाओं का निर्दोष रूप से पालन करता है। और क्या कह रहा है? व्रतानी पंच उत्पादनते, पंच अणुव्रतों को अंतर में प्रकट करता है। महाव्रत का अभ्यास करेगा ना तो पंच अणुव्रतों को अंतर में उत्पन्न करता है। श्रूयते जिनागमम, लेकिन कैसे 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 श्रूयते? मन मर्जी से नहीं, कि जैसा मेरे मन को पसंद आ रहा है वैसी दर्शन प्रतिमा। बाहर जाके सर पटक लो तो दर्शन प्रतिमा, अंदर के परमात्मा को देखा ही नहीं। भैया बाहर में व्रत ले लो और लेकिन प्रवृत्ति तो अंदर हुई नहीं, पता लगा वो गुस्से में तम तमा रहा है, और वो भैया वृत्ति अंदर की बनी नहीं। तो क्या 3 टाइम की सामायिक तो छोड़ो भैया, एक टाइम आंख बैठ के बंद कर दो, 1 घंटे 48 मिनट आंख बंद करके बैठ नहीं पा रहा है, सामायिक का समय चल रहा है तो घूम रहा है। और कह रहे सामायिक प्रति में हमने 3 प्रतिमा ले ली भैया, सामायिक करते कि नहीं करते? यानी वो सामायिक 5 पढ़ लेते किताब खोल। पागलपन तारण स्वामी के सामने नहीं चलता, ये पागलपन तारण स्वामी के पास नहीं चलता। तारण स्वामी के पास तो शुद्ध शुद्ध और शुद्ध। आप शुद्धता से आओगे तो कहेंगे मोक्ष जाओगे, और यदि आप शुद्धता से नहीं आओगे तो कहेंगे भैया संसार में परिभ्रमण निश्चित। इसलिए तारण स्वामी के पास सीधी सीधी बात है। अपन पंचाणुव्रत का नाम और पढ़ लें। अहिंसा अणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचार्याणुव्रत, अपरिग्रह प्रमाण व्रत, शुद्ध तत्व हृदय चिंतन। देखो 2 बार ऊपर क्या कहा? उन्होंने 11 प्रतिमाओं का पालन करता है। जैसे श्रूयते जिन आगम, जिनेन्द्र भगवान ने जिन आगम में जैसा कहा है वैसी सुरति रख के, श्रूयते भगवान की वाणी को श्रवण करके, भगवान की वाणी का स्तवन करके 11 प्रतिमाओं का पालन करता है, निर्दोष रूप से 11 प्रतिमाओं का पालन करता है। अभी पंचअणुव्रतों का पालन कैसे करता है? शुद्ध तत् हृदय चिंतन। बाहर में पंच अणुव्रतों को पालन करते हुए दिखाई देता है, लेकिन अंदर में शुद्ध तत्व हृदय चिंतन, उसके हृदय में शुद्ध तत्व का चिंतन के अलावा और कोई विकल्प है ही नहीं। प्रवृत्ति ज्ञान है, तभी तो पंचम स्थान। प्रवृत्ति ज्ञान में नहीं होगी फिर तो आवृत्ति में और वृत्ति में अंतर क्या है? तो क्या कह रहा है? शुद्ध तत्व हृदय चिंतन सार्धम ज्ञान मयम ध्रुवम। और काय की साधना करता है? अपने ज्ञान में ध्रुव स्वभाव की निर्दोष रूप से साधना करता है। वो भैया वो है पंचम स्थान। कितने लक्षण मिल जाए, अब एक एक प्रतिमा का स्वरूप कहेंगे आगे, बाकी एक एक का डिटेल से बताएंगे, लेकिन अभी सार में नाम के लिए उन्होंने इस प्रकार से भावना करता है अंतर जाने की, तो उसका मोक्ष मार्ग शुद्ध होता है। और इसी अंतर जाने की भावना नहीं करे तो फिर वो संसार ही है। इसलिए कहते हैं बाहर से संयोग बदलने का नाम साधना नहीं। बाहर से आप संयोग बदल रहे हो उसका नाम साधना नहीं। क्यों? तो संयोग का तो वियोग होगा ही। अब बाहर में कितने संयोग बदल दो, संयोग का दूसरा ही नाम वियोग है। सा हटा दो, बस काम खत्म हो जाए।
तो आप बाहर में कितने संयोग बदल रहे हो, उनका काम तो वियोगात्मक है ही। आप कितने संयोग बदलते जाओ, संयोग नहीं बदलना। बदलना क्या है? दृष्टि, परिणाम, परिणति, अपना अभिप्राय बदलना है जीवात्मा। यदि अभिप्राय में सत्य आ जाए, अभिप्राय में परमात्मा की, भगवान की वाणी आ जाए, अभिप्राय में यदि अपनी आत्मा का हित आ जाए, तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। और यदि अभिप्राय में अपना त्रिकाली शुद्धात्म देव ना हो, शुद्ध तत्व हृदय में चिंतित, यदि शुद्ध तत्व का हृदय में चिंतन ना हो, साधन ज्ञान में ध्रुव और अपने अभेद ज्ञान में ध्रुव आत्मा की साधना ना हो, तो ना कोई पंचम स्थान है और ना फिर कोई साधन है। भाई निकले काय के लिए हो? भाई समाज को चलाने के लिए निकले। काय के लिए हो? क्या देश को चलाने? जब तुम समाज को चलाने के लिए निकले हो, देश को चलाने के लिए निकले हो, तुम्हारा तो कोई काम है ही नहीं। अच्छा, स्वयं को तारने के लिए निकलो तो बता। दुनिया को तारने के लिए नहीं, स्वयं का निर्माण करने के लिए निकलो तो बता। अगर स्वयं का निर्माण करने के लिए निकले तो फिर भैया क्रिया है, क्रिया है और क्रिया, और इन क्रियाओं में धर्म है कि नहीं? क्रियाओं में धर्म नहीं तो रात में आलू आलू खाएंगे बढ़िया, रात में भोजन करेंगे। क्रियाओं में धर्म ही नहीं। हाँ, अरे भगवान जी, पहली बात तो ये उपदेश सम्यक दृष्टि के लिए चल रहा है, तुम्हारे लिए तो है ही नहीं। तुम इस चर्चा को सुनने लायक ही नहीं हो। यदि कोई ऐसा प्रश्न करता है तो उसको कह दो कि तुम इस चर्चा को सुनने लायक ही नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि अभी तो तुम सदाचार की भूमिका में नहीं आए। अभी तो तुम ये सुनो कि मंदिर आओ, जाप करो, रात्रि भोजन का त्याग करो, स्वाध्याय करो, अपनी परिणति को शुभ में लेके आओ, तब तुम्हें ये आत्मा की बात समझ में आएगी। तुम्हारे लिए बात ही नहीं है, इतनी हाई लेवल की चर्चा तुम सुनो ही मत। तुम सुनोगे तो तुम चक्कर खा के गिर जाओ, तुम्हारे लिए है ही नहीं। पकड़े तुम समझ ही नहीं पाओगे इस बात। तुम अभक्ष खा रहे हो, रात्रि भोजन कर रहे हो, तुम्हारा स्वाध्याय में मन नहीं लगता, तुम होटलों में घूम रहे हो, तुम्हें साग रसों में रुचि पड़ी हुई है, और तुम कह रहे हो भैया बहुत अच्छी बात बताई पंडित जी ने, तो बाहर क्रिया में धर्म ही नहीं। पंडित जी तो कहते मंदिर आने से भी धर्म नहीं होता। तो हम तो सबसे बड़ा धर्मात्मा है, ना हम मंदिर आते, ना हम अभक्ष का त्याग करें, हमसे बड़ा धर्मात्मा तो यही। तो इसलिए भगवान आत्मा यहाँ दादन स्वामी यही कह रहा है कि भगवान तुम्हारे लिए धर्म की चर्चा नहीं चल रही, तुम्हारे लिए पंचम स्थान की भावना की बात नहीं कर रहा है। तुम तो मंदिर आने की भावना करो, अभी अवक्ष छोड़ने की भावना भाव, और पाप से विरक्त होके सम्यक को स्वीकार करो, तो तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि यहाँ पर क्या चर्चा चल रही है। तो तुम संयम को समझ पाओगे, तो तुम सदाचार को समझ पाओगे। पहले तुम घर में कैसा व्यवहार करना चाहिए ये सीखो, इससे धर्म की विराधना ना हो। ऐसा व्यवहार करो तो तुम्हें धर्म सुनना चाहिए, और ये तुम्हारा व्यवहार ही ऐसा नहीं है कि जिससे धर्म की प्रभाव ना हो, बल्कि उल्टी धर्म की विराधना हो रही है, तो अभी तुम यहाँ प्रवचन सुनने के लायक ही नहीं। पहले तुम ये बताओ कि परस्पर तुम्हारे निमित्त से कहीं धर्म की विराधना तो नहीं हो रही। भैया घर में 4 लोग ना पट रही हो और मंदिर में आत्मा आत्मा की बात चले, कितने धर्मात्मा? समता है तो दिखाओ, शांति है तो दिखाओ, सम्यक है तो दिखाओ। और न समता है, न शांति है, और न आनंद है, तो मायाचारी के अलावा कुछ है नहीं। तो दिखाओ। समय समय पे आपके अंदर में आपकी परिणति दिखनी चाहिए, समय समय पे आपकी समता दिखनी चाहिए, समय समय पे आपका आनंद दिखना चाहिए, समय समय से आपकी निश्चिंतता, आपकी निराकुलता दिखना चाहिए। जब आपकी निश्चिंतता, आपकी निराकुलता, आपका आनंद, आपका सम्यक व्यवहार दिखेगा तो सामने वाला पलटेगा। तो मानेगा कि जैन धर्मी हो तो परिवार वाले पलटेंगे, यदि आपके अंदर में ये गुण नहीं दिखाई दिए ना तो फिर कहेंगे ध्रुवी धर्मात्मा। सही कह रहा। और ये ढोंगी धर्मात्मा वाला जो लेवल है ना, बहुत खतरनाक है।
इसलिए या तो दिखाओ मत कि हम धर्म कर रहे हैं, किसी को दिखे ना, कोई पता ही नहीं लगा पाए अंदर, ये तो गुप्त बात है, अंदर की बात है, अंदर ही अंदर चलता रहा। और ये दिख रहा है तुम्हारा कि तुम कर रहे हो, तो फिर वो आचरण प्रमाण दिखना चाहिए। धर्म को बदनाम मत करो भैया, हम तो सीधी सीधी बात सीधी सीधी कहते हैं, या तो करो मत, दिखाओ मत, और ये दिख रहा है फिर आचरण दिखाओ। दोनों दो चीज नहीं चलेंगी भैया, फिर दिखा भी रहा है, मंदिर भी आ रहा है, जेल भी कर रहा है, फिर वो परिणति भी नहीं बदलते, ऐसा मत करो। तो यहाँ दाना स्वामी कह रहा है कि भैया कि वो जो व्रतों का पालन करने वाला है, वो व्रती जो है शुद्ध तत्व हृदय चिंते, क्या करता है, वो शुद्ध तत्व का चिंतन करता है, इसलिए अहिंसा व्रत कब पल जाता पता ही लगता। वो शुद्ध तत्व का चिंतन करता है, इसलिए सत्याणु व्रत कब पल जाता पता ही लगता। आचौर्याणु व्रत भगवान की वाणी की चोरी नहीं करता, जो भगवान ने कहा है वैसे ही निर्दोष उपदेश देता है। आचौर्याणु व्रत कब पल जाता पता ही लगता, क्यों, शुद्ध तत्व का चिंतन कर रहा है। यदि पर पर्याय का चिंतन करता तो चोरी का दोष लगता, यदि इधर उधर की कसायों की चिंता करता तो हिंसा का दोष लगता, तो असत्य सहित हिंसा, असत्य पर्याय का चिंतन करता तो हिंसा का दोष लगता। सुनाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, कि यदि भैया वो क्या कहते हैं करता तो भोक्ता की मानता करता, इधर उधर की व्यर्थ की चिंता में लगा रहता, तो भैया क्या कहता, तो उसको अहिंसा के बाद असत्य का दोष लग जाता कि काल्पनिक संसार की माया में डूबा हुआ, मायाचार के संस्कार में डूबा हुआ, उसको दोषी दोष होते। लेकिन वो क्या कर रहा है, शुद्ध तत्व हृदय चिंते, इसलिए उसके जीवन में एक भी दोष देखने के लिए आपको नहीं, सब चिंतन से होगा भगवान जी। अंतर में परिणाम होंगे शुद्ध, तो बाहर में परिणमन होगा शुद्ध, लिख लो, अंतर में परिणाम होंगे शुद्ध तो बाहर में परिणमन होगा शुद्ध, और अंतर में परिणाम होंगे नहीं शुद्ध, समता भाव में, साक्षी भाव में, ज्ञायक भाव में अंतर में परिणाम नहीं होंगे शुद्ध, तो परिणमन 3 काल में नहीं होगा। अपन क्या कर रहे हैं, शुरुआत अंतर से, कुछ भी कर लो शुरुआत अंतर से होती है। शुद्ध तत्व हृदय चिंते सार्धम ज्ञानमयम, देखो यही आवृत्ति के लिए क्या कहा था, देखो ऊपर वाले गाथा में आवृत्ति वाली सार्धम ज्ञानमयम धवम, यही शब्द थे बिल्कुल, गाथा नंबर 377, सार्धम ज्ञानमयम धवम, आवृत्ति के लिए भी कहा कि वो आवृत्ति सावक ज्ञान में दृढ़ स्वभाव की साधना करता है। अब यही बात वो कह रहा है वापस काय के लिए, अनुवृत्ति के लिए, शुद्ध तत्व का चिंतन करता है और सार्धम ज्ञानमयम धवम, और यही बात कहेंगे वो महाव्रती के लिए, क्या करते हैं कि साधन ज्ञानमय धर्म की वो महाव्रती भी अपने ज्ञान में दृढ़ स्वभाव को साधता है, मतलब तीनों के लिए एक जैसी बात। क्यों, क्योंकि मोक्ष का मार्ग तो एक अपना ज्ञान में दृढ़ स्वभाव है, चाहे आवृत्ति साधे तो उसको साधेगा, वृत्ति साधे तो उसको साधेगा, और महाव्रती साधे तो उसको साधे। साधने योग तो एक अपना शुद्ध ध्रुव ज्ञायक तत्व ही है, इसके अलावा दूसरी वस्तु साधना योग है ही नहीं। इतना दृढ़ निश्चय होगा मोक्ष का मार्ग बन जाए, और इतना दृढ़ निश्चय नहीं होगा कि कोई भी साधेगा तो अपने ध्रुव आत्मा को, शुद्ध आत्मा को, यदि इतना दृढ़ निश्चय नहीं होगा तो ये जैसे अनादि काल से भटक रहे हैं वैसे अनंत काल तक वैसे अनंत काल तक कोई बोल ही नहीं रहा। तो मुख्य मुनियों को 3 वृत्ति होती है साथ में, पुरुषार्थ तो वही करना है, मुक्त होना है साथ में। गुरु भिक्षु गुपत्रयी गुपित ज्ञान श्रेष्ठा और तारंतरण समनि भव संसार। गुरु का जो उपदेश है वही गुप्त रुचि में लगाना,
और वो गुरु ही भाव संसार से निवारने वाले हैं। वो अंतरात्मा गुरु ही मोक्ष का मार्ग दर्शाने वाला है। एक अंतरात्मा गुरु के अलावा कोई दूसरा तारण तरण इस संसार में है ही नहीं। जो उस अंतरात्मा गुरु की शरण में चला जाता है वो भाव नदी से पार हो जाता है। ये गुप्त है और इस गुरु को पहचान लो तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी। आगे ना मोबाइल पावर में आने वाला व्हाट्सएप पे बस 24 पढ़ा पूरा हुआ और 2 खुलना कम लिख दो। तो आनंद आनंद और आनंद एक नहीं और एक आध मिनट बचे हैं तो सीधा तो पूरा होगा उधर 1 मिनट बचा। आखिरी बार पढ़ दे रहा है काम कर दिया। क्या कह रहा था तुम्हें कि आंख जो मूल शब्द है पूरी ना पढ़े शुद्ध है जिन आंखों शुद्ध में अर्थात जनवाणी में जो आया है वैसा ग्रहण करने की भावना करो। मनमानी से व्रतों को मत मानो, मनमानी क्रिया को धर्म मत मानो, मनमाने व्यवहार को धर्म मत मानो। धर्म जैसा जिन्हें भगवान ने कहा है वैसा स्वीकार करो तो कभी चूक नहीं होगी। जो अपने अहंकार से अपनी मनमानी से धर्म को अपने अनुसार मान लेता है प्रार्थना उससे होती है। और जो भगवान की वाणी को प्रमाण करके जो भगवान ने कहा वही धर्म है ऐसा स्वीकार करता है उसके जीवन में कोई प्रमाण नहीं होता। तो मनमानी को धर्म मत मानना। किसी ने भी कह दिया मान लिए आगम से प्रमाण करना उसको धर्म। और क्या कह रहे हैं स्वामी को साथ में क्या भैया क्या कह रहे हैं कि हे भव्य आत्मा अंतर में देखना ये शुद्ध तत्व हृदय में चिंतित ये अपने अंतर में अपनी आत्मा का चिंतन है ही नहीं है और है तो सार्थम ज्ञान मैं एक ही साधन योग है कि मैं गायक तत्व भगवान आत्मा ही हूँ। इसके अलावा सब संसार परिणमन के अलावा और कुछ भी एक अपने आत्मा को छोड़ के बाकी सब संसार। जिसको जितनी जितनी सूरत आ गई उसका उतना मोक्ष का मार्ग बन गया। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरु संत तारक कर्मला आचार्य जी महाराज।